नमस्कार दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के उन प्रमुख विद्वानों के नाम, उन प्रमुख लेखकों के नाम जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि भारत में भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से प्रतिवर्ष किसी एक भाषा के प्रतिष्ठित लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। तो हिंदी साहित्य में अब तक जिन जिन लेखकों को जिन वर्षों में पुरस्कार दिए गए हैं ज्ञानपीठ, उसकी सूची हम यहाँ देखेंगे। तो अब तक 2026 चल रहा है, 2024 तक के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और अब तक जिन भी विद्वानों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है हम उनकी सूची देखेंगे, हिंदी साहित्य के विद्वानों को। तो ज्ञानपीठ की शुरुआत तो 1965 से हुई थी और इसमें जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुए वो जी शंकर कुरूप उनका नाम है, जो कि मलयालम भाषा के लिए हैं। और इसी के साथ हम यह भी जान लें कि पहले जो पुरस्कार मिल रहा था ज्ञानपीठ, वो किसी रचना विशेष के आधार पर मिलता था, लेकिन 1995 के बाद से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वह संपूर्ण कृतियों को, किसी लेखक के संपूर्ण कृति को आधार बनाकर मिलता है। तो जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे, उनकी रचना उट्टक कुशल के लिए, मलयालम भाषा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आ जाते हैं हिंदी में अब तक 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो उसमें सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के पहले लेखक है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उनकी रचना है चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं रामधारी सिंह दिनकर। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं अगे को 1978 में उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथी लेखिका हैं हिंदी साहित्य की महादेवी वर्मा को 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना यामा के लिए, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को सन 1982 में उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इसके बाद हम देखें तो जो अगले राइटर हो जाते हैं हिंदी साहित्य में वो आपको देखने को मिलते हैं नरेश मेहता। महादेवी वर्मा के बाद अगले लेखक जो हिंदी साहित्य में हैं वो है नरेश मेहता, और नरेश मेहता को 1992 में उनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। इसके बाद हम देखते हैं 1992 में नरेश मेहता को, और उसके बाद हिंदी साहित्य के अगले लेखक हैं निर्मल वर्मा को उनकी समस्त कृतियों के लिए 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और इसके बाद 2005 में कुंवर नारायण को, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनको जो है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2005 में। और इसके बाद 2009 में संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को, दो जो हैं उपन्यासकार और जो है गद्य लेखक कह सकते हैं, श्रीलाल शुक्ल जो कि अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, अमरकांत जो अपनी कहानियों और उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। तो 2009 में संयुक्त रूप से हिंदी के दो लेखकों अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद हम देखते हैं तो आगे 2013 में प्रसिद्ध समकालीन कवि केदारनाथ सिंह को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसके बाद 2017 में हम देखते हैं तो कृष्णा शोभती को, हिंदी साहित्य में कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। और इसके बाद जो हाल ही में चर्चा में आया 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2024 के लिए है,
वह किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचना में आ जाता है उनके उपन्यास नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचना पर दिया जा रहा है, ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल। अगर इससे थोड़ा आगे की बात करें तो जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो प्रसिद्ध जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य रामभद्राचार्य, संत शिरोमणि रामभद्राचार्य, जो संस्कृत के प्रसिद्ध कह सकते हैं आचार्य हैं, उनको, और साथ ही एक प्रसिद्ध कवि जो हैं हमारे अपने दौर के गुलजार साहब उर्दू के, तो उर्दू और संस्कृत के दो महानतम रचनाकारों रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वां 2023 का 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह प्रदान किया गया। और उसके बाद 59वां विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए 2024 में। ठीक, तो अभी तक 2024 तक के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और अंतिम या 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला। और यहीं जान ले कि विनोद कुमार शुक्ल का निधन जनवरी 2026 में हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने देखा हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी प्रमुख लेखकों के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। हाँ, अगर हम यहाँ काउंट कर ले तो हमें मिलते हैं कितने रचनाकार? सुमित्रा नंदन पंत 1 हो गए, रामधारी सिंह दिनकर 2 हो गए, अज्ञे 3, महादेवी वर्मा 4, इसके बाद हम देखते हैं नरेश मेहता 5, उसके बाद निर्मल वर्मा 6, कुंवर नारायण 7, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल 9, और उसके बाद केदारनाथ सिंह 10, कृष्णा सोबती 11 और विनोद कुमार शुक्ल 12। कुल 12 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी में, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।